नमस्कार, मैं उमेश सिंह। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आईपीएल के 36वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने मुंबई इंडियंस को डबल सुपर ओवर में हराया। आईपीएल में पहली बार एक दिन में 3 सुपर ओवर खेले गए। दोनों टीम के बीच खेला गया पहला सुपर ओवर भी टाई रहा। दूसरे सुपर ओवर में मुंबई ने 12 रन का टारगेट दिया, जिसे पंजाब ने 4 बॉल में हासिल कर लिया। पहले सुपर ओवर में पंजाब ने 5 रन बनाए थे। इसके जवाब में मुंबई भी 5 रन ही बना सकी। मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह और पंजाब के लिए मोहम्मद शमी ने सुपर ओवर डाले। नियमों के मुताबिक पहले सुपर ओवर में बैटिंग और बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी दूसरे सुपर ओवर में सिर्फ फील्डिंग ही कर सकते हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 177 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में पंजाब ने 6 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की सधी हुई शुरुआत हुई थी। टीम ने 33 रन पर पहला विकेट गंवाया। इसके बाद क्रिस गेल ने 21 बॉल पर 24 रन बनाए। मुंबई के ओपनर क्विंटन डिकॉक ने सबसे ज्यादा 53 रन की पारी खेली। मुंबई के लिए उनकी यह लगातार तीसरी 50 है। ऐसा करने वाले वो सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए। आईपीएल के 35वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया। कोलकाता ने सीजन में दूसरी बार हैदराबाद को हराया। केकेआर के लिए लोकी फर्ग्यूसन ने सुपर ओवर डाला। उन्होंने 3 बॉल में ही डेविड वार्नर और अब्दुल समद को आउट कर हैदराबाद को 2 रन में सपेट दिया। आईपीएल 13 के 37वें मुकाबले में आज चेन्नई की राजस्थान से टक्कर है। दोनों ही टीमें पदक तालिका में निचले नंबर पर हैं। दोनों ने ही 9 में से 3 मैच खेले हैं। यूपी के कानपुर देहात में दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घर में सो रही पीड़िता के साथ गांव के ही 2 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपने माता पिता को अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद उन्होंने आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। गैंगरेप की वारदात के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। बलिया गोलीकांड में फरार मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी एसटीएफ ने धीरेन्द्र को लखनऊ से गिरफ्तार किया। धीरेन्द्र बिहार से लखनऊ आ रही बस में सवार था और इंटेलिजेंस के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई। धीरेन्द्र सिंह को बलिया लाया जा चुका है। एसटीएफ धीरेन्द्र को लेकर देर रात बलिया कोतवाली पहुंची। सूत्रों का कहना है कि पुलिस उसे आज अदालत में पेश कर रिमांड में ले सकती है। इस बीच उसका बयान भी दर्ज किया जाएगा। बलिया गोलीकांड के आरोपी धीरेन्द्र के परिवार ने योगी सरकार पर एक तरफा जांच का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच की मांग की है। बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को समर्थन करने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पार्टी में नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। सुशांत ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 23वीं गिरफ्तारी की। अफ्रीकी मूल के इगिलियोस डेमेट्रियस को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। डेमेट्रियस को एनसीबी ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास ड्रग्स मिले और ये अर्जुन सिंह के साले हैं। डेमेट्रियस एनसीबी के 2 दिन की हिरासत में है। एनसीबी उनसे ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब करेगी। बिहार चुनाव में दूसरे चरण में नामांकन करने वाले उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में 3 नवंबर को वोटिंग होगी। जेडीयू प्रत्याशियों के लिए आज सीएम नीतीश कुमार 3 चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। ये जनसभाएं गया, औरंगाबाद और जहानाबाद में होंगी। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने एक गाना लॉन्च किया है। गाने के जरिए मोदी नीतीश की दोस्ती को दिखाया गया है। चिराग पासवान ने ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उन पर बांटो और राज करो की राजनीति का आरोप लगाया।
चिराग पासवान 21 अक्टूबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और बस यात्रा के जरिए एलजेपी उम्मीदवारों के लिए लोगों से समर्थन मांगेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने उद्योग को लेकर सीएम नीतीश कुमार से ट्वीट करके सवाल किया, बिहार में अब क्या हिंद महासागर लाएं? पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने बिहार के मतदाताओं के नाम पर खुला पत्र लिखा है और अपील की है कि वो उनकी बेटी सुभाषिनी को बिहारीगंज से जिताएं। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के बारे में अमर्यादित बयान दिया है, जिस पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने इसके जवाब में कहा कि अगर मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है। इमरती देवी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की है कि वो इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में जगह नहीं दें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कमलनाथ की सामंती सोच है। अब इमरती देवी के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए मौन धरना देंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दायर याचिका पर ओवैसी ने आरएसएस पर निशाना साधा। कहा, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आरएसएस हिंसक मुहिम शुरू करेगी। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने ट्वीट कर डर जताया। कहा, बाबरी विवाद पर फैसले के बाद संघ के इरादे और मजबूत हुए हैं। ओवैसी ने ट्वीट कर डर जताया। कहा, बाबरी विवाद पर फैसले के बाद संघ के इरादे और मजबूत हुए। लाहौर फेस्ट में शशि थरूर के बयान पर बीजेपी ने हमला किया। कहा, थरूर का बयान बेहद शर्मनाक है। लाहौर थिंक टैंक फेस्ट में शशि थरूर ने भारत में भेदभाव की बात कही है। बोले, कोरोना काल में तबलीगी जमात के बहाने मुस्लिम समाज को निशाना बनाया गया था। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर भी हमला किया। कहा, राहुल गांधी अब राहुल लाहौरी बन गए हैं। पाक और चीन के हीरो हैं राहुल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक जवान घायल हुआ है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और आईएसआई की नई साजिश का खुलासा हुआ। पाकिस्तान घाटी में अफगान आतंकियों को भेजने की तैयारी में। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई कश्मीर में जैश लश्कर के अलावा अफगान आतंकी भेजने की तैयारी में। कश्मीर में घुसपैठ के लिए एलओसी पर 250 आतंकवादी इकट्ठे किए गए हैं। पहाड़ों पर बर्फ जमने से पहले आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी है। एलओसी पर तनाव के बीच चीन की नई चालबाजी। भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के लिए चीन ने लद्दाख के पास मिसाइलें दागी। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि युद्धाभ्यास में 9% नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। चेन्नई में सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। आईएनएस चेन्नई से अरब सागर में टारगेट किया गया था। डीआरडीओ ने कहा, मिसाइल ने सफलतापूर्वक टारगेट को हिट किया। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 61,871 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 1033 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,14,031 तक पहुंच गया है। देश में कोरोना के अब तक 74,94,552 केस सामने आए हैं, जबकि 7,83,311 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,299 नए मरीज मिले, जबकि 28 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 15,95,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं।
त्योहारी सीजन में दिल्ली के बाजारों पर अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। कोरोना के चलते करीब 7 महीने से बंद मेट्रो मुंबई में आज फिर दौड़ेगी। सुबह 8:30 से रात 8:30 बजे तक मेट्रो सेवा यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। मुंबई में मोनो रेल सेवा को भी शुरू कर दिया गया है। कोरोना के चलते मार्च के बाद इसे बंद कर दिया गया था। यूपी के वाराणसी में बिजली के फ्लैट रेट को लेकर बुनकरों की हड़ताल जारी है। बुनकरों ने बाइक रैली निकाली और बिजली के बढ़े रेट का विरोध किया। राजस्थान के भरतपुर में महापंचायत आयोजित करने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, जिस पर पुलिस ने गुर्जर नेता किरोड़ी मिल बैसला समेत 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गोंडा में पुजारी पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मंदिर के पुजारी ने खुद पर गोली चलवाई थी। पुजारी ने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए शूटर हायर किया था। मंदिर का महंत भी साजिश में शामिल था। पुलिस ने महंत को गिरफ्तार किया। अस्पताल के डिस्चार्ज के बाद पुजारी की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी नेता मुश्ताक कुरैशी पर हुए जानलेवा हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें नकाबपोश युवक उन पर लाठी डंडों से हमला कर रहा है। यूपी के गोंडा में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यूपी के मैनपुरी में मकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हुए। लखनऊ में दबंगों ने घर में घुसकर मकान मालिक को पीटा और महिलाओं से अभद्रता की। दबंग नकदी लेकर फरार हो गए। यूपी के गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिसकर्मियां दुकान से बाहर सामान फेंकते नजर आ रहे हैं। यूपी के सीतापुर में एसिड अटैक का मामला सामने आया। यहां पर घर के बाहर सो रही दंपति पर किसी ने एसिड फेंका, जिसमें पति झुलस गया, वहीं पत्नी बाल बाल बची। उत्तराखंड के रुड़की में व्रत के बाद कुट्टू का आटा खाने से 50 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें आनंद फानंद में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के उदयपुर में लूट के इरादे से बदमाशों ने शराब की दुकान पर फायरिंग की। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। यूपी के वाराणसी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला का मंगलसूत्र छीन लिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार वाहन ने बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के कानपुर देहात में चाय बनाते समय सिलेंडर फट गया, जिसकी चपेट में आकर 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आगरा में गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट से 2 घरों में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। यूपी के उन्नाव में संदिग्ध हालत में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर लाखों का माल जलकर खाक हो गया। यूपी के गाजियाबाद में चलती कार में भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। मथुरा में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सूचना पर पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। यूपी के झांसी में कार अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गई, जिससे बस में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हैदराबाद में एक बार फिर मुसीबत की बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जार नार ने हैदराबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पुलिस को प्रभावित लोगों की मदद करने के निर्देश दिए। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज मां दुर्गा की 9 शक्तियों के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा के दर्शन और पूजन का विधान है।
नवरात्र के चलते मां वैष्णो देवी के दरबार में काफी चहल पहल दिख रही है। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें माता के दर्शन के लिए दिखी। आधार शिविर कटरा से लेकर भवन तक को रंग बिरंगी कृत्रिम लाइटों से सजाया गया है। दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में नवरात्रि के चलते अचानक भीड़ बढ़ जाने की वजह से स्थानीय पुलिस वालों ने मंदिरों को बंद करा दिया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर आज फिर बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन व्यवस्था न होने तक मंदिर बंद रहेगा। मंदिर प्रबंधक ने यह जानकारी दी। सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए 1 नवंबर से होम डिलीवरी सिस्टम बदलने जा रहा है। 1 नवंबर से देश के 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी जरूर हो जाएगा। रेलवे अब ट्रेन से पेंट्री कार हटाने की तैयारी में है। 300 ट्रेनों में पेंट्री कार को हटाने से इस सेक्टर में 10,000 लोगों की नौकरियां जाएंगी। रिलायंस जियो ने 5,000 रुपए से कम कीमत वाला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। मांग बढ़ने पर धीरे धीरे इसकी कीमत घटाकर 2,500 से 3,000 रुपए प्रति यूनिट कर दी जाएगी। कोरोना की वजह से सोने का आयात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सोने के आयात में इस बार पहली छमाही में 57% की गिरावट दर्ज की गई। अजरबैजान के गांजा शहर में हुए मिसाइल हमले में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस अटैक में 52 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान के पश्चिमी घोर प्रांत में फिरोजपोहा में कार ब्लास्ट हुआ। धमाके में 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान में भूस्खलन की वजह से सड़क हादसा हो गया। लैंडस्लाइड की चपेट में आकर एक बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन किया। कराची में संयुक्त विपक्ष की रैली में जनसैलाब उमड़ा। रैली में लोगों ने इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की। 11 पार्टियों वाले संयुक्त विपक्ष ने पहली रैली गुजरावाला में आयोजित की थी। तीसरी रैली 25 अक्टूबर को क्वेटा में होगी, जिसमें इमरान की नींद उड़ी हुई है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देसी क्वीन सपना चौधरी का डांस वीडियो 13 भरोसा सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। इसे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। साकत मार जा कबूतरी उडारी, ओ तेरा के बरो साकत मार जा कबूतरी उडारी, ओ तेरा के बरो साकत मार जा कबूतरी उडारी। बन ठन चली सॉन्ग पर लड़कियों का डांस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसे 3 लाख बार देखा गया। नवरात्र में गरबे की रात सॉन्ग पर लड़कियों का गरबा इन दिनों पॉपुलर हो रहा है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। चहल के मंगेतर धनश्री वर्मा का डांस इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसे अब तक 18 लाख लोग देख चुके हैं।